हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पैरासाइक्लिक रिएक्शंस में आज इस क्लास के अंदर हम लोग 4+2 साइक्लो एडिशन के ऊपर प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अप टू 176 नंबर प्रॉब्लम्स तक हम लोगों कर चुके थे। अब 177 से 200 नंबर तक प्रॉब्लम्स आज हम लोगों को करनी है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रोसाइक्लिक की प्रॉब्लम, कुछ 4+2 साइक्लो एडिशन की प्रॉब्लम और फाइनली इन रिएक्शन लेके हम लोग इस साइक्लो एडिशन तक के पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चंस में मैंने सबसे पहले 177 नंबर एक सवाल लिया है, जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट में चेंज है। कंसेप्ट में क्या चेंज है कि यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होके डाइइन की फॉर्मेशन होगी। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोकेमिकल कंडीशन में इस कीटोन के अंदर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगी। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगी। ठीक है, जैसे ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का पार्ट हुआ है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जैसे इसके अंदर होगी, वैसे ही ये कंपाउंड एक डाइइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के बाद ये कंपाउंड एक डाइइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और डाइइन बनने के बाद ये हमने कहा ए, इसकी रिएक्शन करवाई गई इस डाइइनोफाइल के साथ। ये लीजिए, इज इट क्लियर? और ये जो डाइइनोफाइल के साथ रिएक्शन होगी इस डाइइन की, तो फाइनली यहां थर्मल कंडीशन में 4+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन होगा। और जब 4+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होंगी तो फाइनली हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा, जहां पर OH और Me की स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ भी हो सकती है, बिकॉज ये डाइइन यहां पर दोनों ही प्रकार की 3D रख सकती है, जिसमें OH अंदर की तरफ या OH बाहर की तरफ, बिकॉज बोथ आर आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स। तो एक बार कुछ भी हो सकता है, OH बाहर की तरफ भी हो सकती है और Me भी बाहर की तरफ हो सकती है। इसलिए इस स्टीरियो का तो कोई मतलब रहा ही नहीं। हमें फाइनली इसकी स्टीरियो से मतलब है दोनों साइनाइड के स्टीरियो सिस है, तो प्रोडक्ट में दोनों साइनाइड सिस स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ एडजस्ट करेंगे। तो ये पहला सवाल हो गया, जिसमें पहले डाइइन प्रिपेयर्ड हुई और डाइइन प्रिपेयर्ड होने के बाद ट्राइइन प्रिपेयर्ड होने के बाद 4+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन हुआ थर्मल कंडीशन के अंदर। इसे हमने कहा प्रोडक्ट बी। तो ए बनी डाइइन और प्रोडक्ट बी बना डील्स एल्डर एडक्ट। करेक्ट, ये बात हुई 177 नंबर क्वेश्चन की। अब मैं बात करता हूं 178 नंबर क्वेश्चन की। 178 नंबर जो क्वेश्चन है 178, इसमें क्या है, ये एक डाइइन हम लोगों ने लिया। क्लियर? अब इस डाइइन में देखो, ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ है और ये हाइड्रोजन भी अंदर की तरफ है। इज इट क्लियर? और यहाँ पर एक COOMe ग्रुप लगा हुआ है, जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट है। ये इस वक्त डाइइन का स्टीरियो है जो हमारे सामने है। राइट, अब आगे हमने इसे हीट किया गया। देखो, इस कंपाउंड को जब हीट करेंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा आप वो समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर होगा। यानी सबसे पहले हीट करने पे यहां पर पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर होगा। ये अपन ने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, पायरोलाइसिस। राइट, ये जो एस्टर बना हुआ है, ये एस्टर बाहर निकलेगा, ये लीजिए OAC बाहर निकलेगा, और यहाँ नाइट्रोजन पर लगी हुई ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। तो यानी हुआ क्या, यहां पर हुआ है पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये लीजिए, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर जैसे ही हुआ, जैसे यहां से OAC और ये H ये बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट होगा। और जैसे डबल बॉन्ड जनरेट होगा, हमारे को यहाँ एक डाइइन और एक डाइइनोफाइल नजर आएगा। एक बार मैं वो डाइइन और डाइइनोफाइल यहाँ पे बना लेता हूँ। चेक कीजिए, देखो भाई, एक बार वो डाइइन और डाइइनोफाइल हम लोग बना लेते हैं।
ये लीजिए, ये लीजिए, करेक्ट। ये हमने डाइइन और डाइनोफाइल यहां पर बनाएंगे। अब आप देखिएगा यहां पर ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ है और ये हाइड्रोजन भी अंदर की तरफ है। और एक बात बताइए, जब दोनों हाइड्रोजन अंदर की तरफ है यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दोनों हाइड्रोजन का स्टीरियो सिस है, इन दोनों हाइड्रोजन का स्टीरियो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस है, तो जब इंट्रामॉलिक्यूलर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होंगी यहां पर, तो फाइनली प्रोडक्ट में भी दोनों हाइड्रोजन सिस स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ एग्जिस्ट करेगी। अब आप ये देखेंगे वो सिस स्टीरियो केमिस्ट्री कहां है और कहां नहीं है। तो देखो इधर, यहां पर ये हाइड्रोजन वेज पर है, यहां ये हाइड्रोजन डैश पर है, और यहां तो 4+2 साइक्लो एडिशन दिखाई नहीं दे रहा, हटाओ इसको, ठीक है। अब आप देखिएगा अगर यहां पर देखा जाए तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, और यहां पर देखा जाए तो दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड है, जबकि प्रोडक्ट में ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड होनी चाहिए, बिकॉज डाइइन की दोनों हाइड्रोजन अंदर की तरफ है। तो फाइनली प्रोडक्ट में दोनों अंदर की तरफ का मतलब हो गया एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस स्टीरियो केमिस्ट्री। तो प्रोडक्ट में ये दोनों हाइड्रोजन सिस स्टीरियो केमिस्ट्री लेगी, और वो सिस स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट ए के अंदर अवेलेबल है, इसका मतलब यहां आंसर ए आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर हुआ है, और पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर होने के बाद एक डाइइनोफाइल हमारे को मिला है, और उस डाइइनोफाइल और उस डाइइन के बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर 4+2 साइक्लो एडिशन है, और उस इंट्रामॉलिक्यूलर 4+2 के बाद जो प्रोडक्ट बना उसकी स्टीरियो मैंने कैसे आइडेंटिफाई करी, मैं वो समझा देता हूं। मैंने आपको बोल रखा था पहले डाइइन के स्टीरियो से ऑप्शन काटो, फिर डाइनोफाइल के स्टीरियो से ऑप्शंस काटो, और बाद में आप एंडो प्रोडक्ट के स्टीरियो लगाओ। तो यहां तो मैंने डाइइन के स्टीरियो से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन अंदर की तरफ हैं, और दोनों हाइड्रोजन अगर अंदर की तरफ है इसका मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस स्टीरियो केमिस्ट्री है, और जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये जो सिस स्टीरियो केमिस्ट्री है ये प्रोडक्ट में मेंटेन रहनी चाहिए, वो मेंटेन केवल इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो गया ए। ये बात हुई आपकी 177 नंबर क्वेश्चन और 178 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। अब मैं 177 और 178 के बाद मैं बात करता हूं 179 नंबर क्वेश्चन की। तो देखो भाई 179 नंबर क्वेश्चन को जरा समझते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं आपको समझाता हूं। 179 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑर्गेनिक का मिक्सिंग चल रहा है। क्या मिक्सिंग है जरा देखिएगा, आपको यहाँ ये दोनों हेलोजन 1,3 पोजीशन पर दिखेंगे, और आप याद कीजिए जब भी कभी किसी 1,3 डाइहैलाइड का रिएक्शन जिंक से करवाया जाता है तो डीहेलोजिनेशन होता है, ZnX2 बाहर निकलता है। तो आपको यहाँ दोनों हेलोजन 1,3 पोजीशन पर नजर आ रही है, और अगर 1,3 पोजीशन पर मैंने कहा कोई हेलोजन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वो दोनों हेलोजन बाहर निकलेंगे, और दोनों हेलोजन बाहर निकलेंगे जिंक की प्रेजेंस में, और जैसे दोनों हेलोजन बाहर निकले हमारे को ये स्पीशीज मिल गई, दैट इज साइक्लोप्रोपेनॉन। ये लीजिए, ये साइक्लोप्रोपेनॉन हमारे को ऑब्टेन हुआ, क्लियर। अब ये जो साइक्लोप्रोपेनॉन यहां पर हमारे को मिला, करेक्ट, वो साइक्लोप्रोपेनॉन में दोनों मिथाइल का स्टीरियो क्या रहा, तो हम कहेंगे चूंकि ये दोनों मिथाइल बाहर की तरफ हैं तो मैं यहाँ दोनों मिथाइल का स्टीरियो सिस लगाता हूं। अब आप देखो आगे की बात समझो, दोनों मिथाइल हम लोगों ने लगा लिए, साइक्लोप्रोपेनॉन बना लिया। अब साइक्लोप्रोपेनॉन इस डाइइन से रिएक्शन करे कैसे, वो कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्चुअली साइक्लोप्रोपेनॉन जो हमने बनाया, अभी इसमें एक चीज और होगी जो हमें समझना है। क्या होगा जरा देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर, आप देखेंगे बड़े ध्यान से। अगर मैं एक ये रेजोनेंस लिखूं यहाँ कि यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो हमारे को ये कुछ इस तरीके की स्पीशीज नजर आएगी। देखिएगा जरा, O- और ये प्लस, ये लीजिए, करेक्ट। ये मैंने एक इसकी
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज लिखी। जैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखी गई उसके बाद आपको यहाँ ये एक साइक्लोप्रोपाइल कैटायन नजर आएगा। दिस वन इज द साइक्लोप्रोपाइल कैटायन। क्लियर? ये जो साइक्लोप्रोपाइल कैटायन आपको नजर आ रहा है, इस साइक्लोप्रोपाइल कैटायन में थर्मल कंडीशन में 4n सिस्टम में कौन थर्मल सिस्टम में 4n+2 सिस्टम में डिसरोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग रिंग ओपनिंग होगी। भाई ये साइक्लोप्रोपाइल कैटायन है। साइक्लोप्रोपाइल कैटायन इज अ 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब 4n+2 सिस्टम, और थर्मल कंडीशन में 4n+2 के अंदर डिसरोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग क्लोजिंग होती है, राइट? और आप याद कीजिए साइक्लोप्रोपाइल कैटायन में जब रिंग ओपनिंग होती है तो बॉन्ड टूटता कौन सा रिंग ओपनिंग के दौरान? तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पर है उसके सामने वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तो अब यहाँ पहले तो यहाँ साइक्लोप्रोपेनॉन बन गया, ये आपका ए हो गया। अब मैंने इस ए से आगे चला, हीट करने पर इस साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग की रिंग ओपनिंग हुई। रिंग ओपनिंग कैसे हुई? तो मैंने कहा वन ऑफ द स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसे मान लूं इसकी, तो साइक्लोप्रोपेनॉन को जैसे ही हीट किया गया, हीट करने पे क्या हुआ? थर्मल कंडीशन, ये तो हीट किया गया है, थर्मल कंडीशन है, 4n+2 सिस्टम है और डिसरोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग हो गई। जैसे ही डिसरोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग होगी, डिसरोटेटरी मैनर से जैसे ही रिंग ओपनिंग होगी तो देखिएगा क्या रहा। रिंग ओपनिंग होने पर डिसरोटेटरी मैनर से हम ये कहते हैं यहां से हमें ये एलाइलिक कैटायन मिलेगा और ये दोनों मिथाइल हम बाहर की तरफ रखेंगे। ये लीजिए, ये स्पीशीज हम लोगों को मिली। कैसे मिली? वापस से देखना, 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर आप डिसरोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग करवा रहे हो। क्लियर? और एलाइलिक कैटायन इससे हम लोगों को मिला। ओके, ये एलाइलिक कैटायन का बनना मैं आपको एक बार समझाता हूं, जरा देखिएगा। 3 मेंबर्ड रिंग ये है, ये लीजिए, ये 3 मेंबर्ड रिंग ली मैंने, और मैंने कहा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके सामने वाला बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव चार्ज के सामने वाला बॉन्ड, और कौन से मैनर में? डिसरोटेटरी मैनर में। लेकिन जिस बॉन्ड को आप तोड़ रहे हो भैया, उस बॉन्ड पर देखो 2 मिथाइल सिस स्टीरियो के साथ अवेलेबल है। 2 मिथाइल कैसे अवेलेबल है? सिस स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ अवेलेबल है। ये रहे 2 मिथाइल ग्रुप जो सिस स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ अवेलेबल है। अब मैंने कहा ये दोनों मिथाइल, ये लीजिए, ये मान लीजिए। अब मेरे को डिसरोटेटरी मैनर से इसे तोड़ना है। 2 तरीके हैं, या तो मैं दोनों को बाहर भेज दूं या मैं दोनों को अंदर भेज दूं डिसरोटेटरी। अगर मैं दोनों मिथाइल को अंदर की तरफ भेजूंगा देन देयर इज अ स्टीरिक रिपल्शन। तो मेरे पास जब चॉइस है, मैं बाहर भी भेज सकता हूं, अंदर भी भेज सकता हूं, तो मैं क्या मानूंगा? बाहर की तरफ, बिकॉज दीज आर आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स। और अगर मैं इन आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स को बाहर भेजता हूं तो मुझे ये एलाइलिक कैटायन मिलेगा। अब मैं इस एलाइलिक कैटायन को जरा ऐसे लिख दूं, इस एलाइलिक कैटायन को मैंने ऐसे लिख दिया, जरा ऐसे लिख दिया, और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई, ये लीजिए, इस डाइईन से। भाई डाइईन तो यही अवेलेबल है हमारे पास, दैट इज द फ्यूरेन, और थर्मल कंडीशन हमारे को प्रोवाइड है। थर्मल में सबसे पहले तो यहाँ डिसरोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग होके ये बना, डाइईन हमारे पास अवेलेबल है। अब थर्मल कंडीशन में 4+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन होगा। जब 4+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां। करेक्ट? इस तरीके से ये सिस्टम रिएक्ट करेगा। तो इस डाइईन ने इस 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके 4+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस दी। जैसे सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस ये होगी तो देखो क्या रहा, ये एक 7 मेंबर रिंग मिल गई हमारे को। बहुत ध्यान से समझना, ये लीजिए, यहाँ ये ऑक्सीजन हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये दोनों मिथाइल ग्रुप मैंने सिस स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ लगा दिए। करेक्ट? ये लीजिए, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बाद, और यहाँ माइनस था ऑक्सीजन पे, माइनस और प्लस ने बॉन्ड बना लिया, और उसके बाद फाइनली हमारे को ये 7 मेंबर रिंग मिल गई। यहाँ ये ऑक्सीजन है, ये कीटोन है, और एक मिथाइल यहाँ है और एक मिथाइल यहाँ है। ये लीजिए, ये प्रोडक्ट हम लोगों को
मिल गया है। और आप याद करो इस प्रोडक्ट को हमने फ्रेगमेंटेशन में काम में लिया है। फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस में हम आगे जाके इस कंपाउंड में फ्रेगमेंटेशन भी करा के आए हैं, करेक्ट। तो यहां पर आफ्टर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हमारे को ये प्रोडक्ट मिलता है। तो इस प्रोडक्ट को हमने कहा बी, दिस वन इज द बी एंड दिस वन इज द ए। इस प्रकार से 179 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना था हम लोगों को, क्लियर। तो पहली स्टेप के अंदर डीहेलोजिनेशन हुआ, साइक्लोप्रोपेनॉन बना, देन हीट करने पर साइक्लोप्रोपेनॉन से हमें ये एलाइलिक कैटायन मिला और इसने डाइन के साथ रिएक्शन करके 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन दिया। दैट मींस द साइक्लो एडिशन रिएक्शंस ऑफ कैटायन एंड एनायन का कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है, क्लियर। अब मैं बात करता हूं 180 नंबर क्वेश्चन की। जरा देखिएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, बहुत कुछ यहाँ पे आ चुका है, फिर भी हम समझते हैं। 180 नंबर में हमने एक कंपाउंड ले लिया जिसको हीट किया गया है। अब ये देखना है हीट करने पर यहाँ रिएक्शन होगी कैसे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ से एक रेट्रोसाइक्लो एडिशन होगा और रेट्रोसाइक्लो एडिशन के दौरान हीट करने पे सबसे पहले तो CO2 बाहर निकलेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये इधर और ये यहाँ। और जैसे ये CO2 बाहर निकली ना, इस CO2 के बाहर निकलने के बाद हमारे को एक्चुअली ये लीजिए ये स्पीशीज मिली और हमारे को ये मिला। ये लीजिए, इसको मैंने कहा डाइईन, ये एक डाइईन है और ये एक डाइनोफाइल है। अब इन डाइईन और डाइनोफाइल के बीच में एक इंट्रामोलिक्यूलर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होगा। जब दोनों के बीच में एक इंट्रामोलिक्यूलर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होगा, उसके लिए एक बार दोनों को मैं जमाता हूं, मतलब वो इंट्रामोलिक्यूलर अप्रोच दिखनी भी तो चाहिए ना हमारे को। तो देखो उसके लिए मैंने इसे जमाया, ये लीजिए, ये दोनों मैंने डाइनोफाइल ऐसे लिख दिया और दोनों के बीच में 1 2 3 और 4 4 कार्बन है, उनको मैंने ऐसे दिखा दिया 1 2 3 1 2 3 और ये 4 और ये लीजिए, करेक्ट। अब दोनों के बीच में आराम से आपको इंट्रामोलिक्यूलर पाई 4s पाई 2s 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन नजर आ रहा है। ये 4+2 सुप्रा ये लीजिए साइक्लो एडिशन हुआ। 4+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन जैसे ही हुआ, ये लीजिए 4+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन जैसे ही ये हुआ, आपको यहाँ ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ठीक है, देखो भाई लिखता हूं मैं वो प्रोडक्ट, ये लीजिए, ये प्रोडक्ट आप लोगों को मिलेगा, करेक्ट। तो यहाँ आफ्टर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस ये प्रोडक्ट मिला। समझने की बात जो इसमें थी वो ये थी कि रेट्रोसाइक्लो एडिशन से पहले डाइईन की फॉर्मेशन हुई और जो ये डाइईन बनी, इस डाइईन ने यहाँ से इंट्रामोलिकुलर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस थी। तो ये बात हुई आप लोगों के इंट्रामोलिकुलर 4+2 के दो एग्जांपल साथ में मैंने इसके अंदर लिए। ओके, तो 4+2 और साइक्लो एडिशन रिएक्शंस ऑफ कैटायन और एनायन से रिलेवेंट कुछ सवाल हमने सॉल्व किए। 180 तक मैंने आपको बता दिए। कुछ एग्जांपल्स अब मैं और देता हूं, पहले आप उतारिए इसको। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ ओटीएमएस लगा हुआ था, यहाँ वो जो प्रोडक्ट्स थे ना उनमें ओटीएमएस है, ये ओटीएमएस लगा हुआ है रिएक्टेंट के अंदर, उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था उस वक्त। ठीक है, बाकी आप लोगों की समझ में आएगी बातें, उतारो फटाफट। अब देखिएगा आफ्टर 180 हमने कुछ सवाल और लिए हैं 181 से 185, जिसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक और साइक्लो एडिशन इसका थोड़ा मिक्सचर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए 181 नंबर पे आते हैं हम। सबसे पहले 181 नंबर में इस प्रोडक्ट से, इस रिएक्टेंट से हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। हमारे से ये पूछा गया है कि बताइए इस दौरान अगर ये से ये बना है तो बताइए क्या क्या प्रोसेस किस किस तरीके से ऑपरेट हुआ है। तो देखो लगने को तो बड़ा सिंपल सा ऐसे लगता है कि यार ये 4+4 हो गया होगा और ये बन गया होगा, लेकिन नहीं। जब भी कभी ऐसे सवाल हमें दिखे तो हमें 4+4 नहीं कराना है। यहाँ हुआ क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर यहाँ 2+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के बीच में क्या हुआ, 2+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन हुआ। जब दोनों के बीच में 2+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन होगा तो याद रहे
ये वाले दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे। जब ये दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो इससे हमारे को देखो भाई ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये लीजिए ये। देन फर्दर ये और यहां से ये, करेक्ट। यहां OR लगा हुआ है, यहां दोनों मिथाइल, ये लीजिए ये लगे हुए हैं। और चूंकि यहां दोनों हाइड्रोजन अंदर की तरफ थे, ये हाइड्रोजन भी अंदर की तरफ है, ये हाइड्रोजन भी अंदर की तरफ है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अंदर की तरफ, मतलब सेम स्टीरियो केमिस्ट्री है। तो हम ये कहेंगे ये स्टीरियो केमिस्ट्री दोनों H की मेंटेन रहेगी, यानी सिस स्टीरियो केमिस्ट्री हम यहाँ पे बनाएंगे, करेक्ट। और साथ में ये स्पीशीज हमारे को मिली जहाँ पे जिस जगह दो मिथाइल ग्रुप कहाँ लगे हुए हैं, एक मिथाइल ग्रुप ये लगा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। इज इट क्लियर? इस तरीके से हमारे को ये स्पीशीज मिली आफ्टर 2+2 साइक्लो एडिशन। उसके बाद आप देखिए इससे ये मिला आगे थर्मल कंडीशन में 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, राइट। हमें बेसिक 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक पता है, हम जानते हैं, राइट। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 1,5 डाइईन है, जिसमें 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ और 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड बना। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इधर और ये यहाँ, और फाइनली हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो बताइए इस दौरान क्या क्या प्रोसेस हुआ? तो हम कहेंगे इस रिएक्टेंट से जब ये प्रोडक्ट बना तो इस दौरान प्रोसेस क्या क्या हुआ है? प्रोसेस हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोकेमिकल कंडीशन में 2+2 साइक्लो एडिशन, फिर जो उस प्रोडक्ट से फिर जो हमारे को प्रोडक्ट मिला उसके अंदर थर्मल कंडीशन में 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हुई है, ठीक है। 181 के बाद अब मैं 182 पे आता हूँ, ये भी हम लोगों को आती है चीज। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटाइल लिथियम जो कि एक बेस है, ये ब्यूटाइल लिथियम यहाँ से ये H+ लेगा, एसिडिक H यही है, दैट इज द H+ निकलने के बाद ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, इसलिए ये वाली H+ फॉर्म के अंदर निकल जाएगी। जैसे ये H+ फॉर्म के अंदर निकली, यहाँ से हमारे को ये एनायन मिला, ठीक है। यहाँ से ये H+ फॉर्म में जैसे निकलेगा ये हमारे को एनायन मिलेगा। अब ये एनायन मिलने के बाद क्या हुआ ये हम लोग समझते हैं, राइट। ये मैंने कहा पेंटाडाइनल एनायन, ये हमें दिख रहा है, और जो पेंटाडाइनल एनायन हमारे को दिखाई दे रहा है, याद रहे वो पेंटाडाइनल एनायन एक 4n+2 सिस्टम है। तो थर्मल कंडीशन में अब 4n+2 सिस्टम में डिसरोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग हो जाएगी, और जैसे ही यहाँ पे रिंग क्लोजिंग हो गई 4n+2 सिस्टम के अंदर, तो क्या रहेगा थर्मल कंडीशन में 4n+2 सिस्टम में, थर्मल कंडीशन में 4n+2 सिस्टम में डिसरोटेटरी मैनर से, है ना, रिंग क्लोजिंग जैसे ही होगी तो क्या होगा देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, और ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ये इधर भेज दिया, ये इधर भेज दिया, और इसने नेगेटिव चार्ज बना लिया। तो देखो क्या रहा, दो 5 मेंबर रिंग आपस में जुड़ गई। मैं वो दोनों 5 मेंबर रिंग एक बार तो ऐसे बनाता हूँ, ये लीजिए बॉन्ड बन गया, इसके और इसके बीच में ये डबल बॉन्ड हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब मैं इसको जरा मैं इसको जमा के लिख लेता हूँ, एक 5 मेंबर रिंग ये है, एक 5 मेंबर रिंग ये है। डिसरोटेटरी का मतलब होता है डोंट चेंज। डोंट चेंज का मतलब ये हुआ कि ये वाली जो H है ये बाहर की तरफ है, ये वाली जो H है ये भी बाहर की तरफ है। जब दोनों H बाहर है तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस स्टीरियो केमिस्ट्री रखती है, तो इसका मतलब जो फाइनली मैं ये रिंग बनाऊंगा और इसका जो जंक्शन बनाऊंगा इसमें दोनों हाइड्रोजन को सेम साइड लगाऊंगा, उसके बाद ये डबल बॉन्ड है और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब मैं इस नेगेटिव चार्ज को H+ प्रोवाइड करवाऊंगा, और जैसे ही ये H+ प्रोवाइड होगा यहाँ, ये H यहां लग गया, ये लीजिए, और हमारे को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा।
तो आपने देखा यहाँ पर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस ऑफ पेंटाडाइनिल एनायन। और पेंटाडाइनिल एनायन इलेक्ट्रोसाइक्लिक कैसे होती है ये भली बात हम लोग जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूं 183 नंबर क्वेश्चन पे। 183 में देखिएगा क्या रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोकेमिकल कंडीशन में देखो क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी। देखो समझना बहुत ही काम की चीज है इसके अंदर। अगर मैं कंपाउंड आपको ऐसे देता हूं, ऐसे, तो समझ जाना कि मैंने यहां हीट दूं, फोटोकेमिकल दूं, कुछ भी दूं, तो आपको यहां से CO2 निकालनी है और डाइईन जनरेट करनी है। याद रखना, अगर 6 मेंबर रिंग है ऐसे और एक ही डबल बॉन्ड है तो इसका क्या मतलब है, CO2 बाहर निकल के डाइईन बनेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इंट्रामोलिकुलर डील्स एल्डर रिएक्शन पूछी थी आप लोगों से, उसके अंदर CO2 बाहर निकाल के डाइईन बनाया था। उसमें 6 मेंबर रिंग में एक ही डबल बॉन्ड था, क्लियर। लेकिन यहां 2 डबल बॉन्ड है तो अभी CO2 बाहर नहीं निकल सकते। अभी तो यहां फोटोकेमिकल कंडीशन में 4n सिस्टम डिसरोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग होगी, और जैसे ये रिंग क्लोजिंग हुई हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस है। अब यहां से फोटोकेमिकल कंडीशन में CO2 बाहर निकलेगी, एक ये एंटी एरोमेटिक स्पीशीज मिल गई और एक CO2 मिल गई। ये लीजिए, ये स्पीशीज मिल गई, और ये एंटी एरोमेटिक स्पीशीज या तो ऑप्शन में ये होगा या फिर ये डाइमर बना लेगा, क्योंकि आपने को पता है साइक्लोब्यूटाडाइईन वेरी अनस्टेबल, और ये हमेशा डाइमर बनाएगा अपनी डाइमरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, बनते ही डाइमराइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो हमारे को ये डाइमर ऑब्टेन होगा, करेक्ट। तो यहाँ पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हुई, उससे जो बना उसमें CO2 बाहर निकल के एंटी एरोमेटिक स्पीशीज मिली, दैट्स अंडरगोस इन डाइमराइजेशन प्रोसेस। चलिए अब मैं बात करता हूं 184 नंबर क्वेश्चन की। 184 में कुछ है ही नहीं। 184 में एक साइक्लिक आपको ये डाइईन दी हुई है। ये डाइईन, इसका कोई मतलब ही नहीं है, काम की चीज तो है ये डाइईन। ये डाइईन इस मैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगी और हमें एंडो प्रोडक्ट देगी, यानी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। यहाँ मैं लिख देता हूं, यहां पर जब रिएक्शन करवाओगे तो थर्मल कंडीशन में 4+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होंगी और हमारे को एंडो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, और वो एंडो प्रोडक्ट हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ये लीजिए, ये मैलिक एनहाइड्राइड हो गया, दोनों हाइड्रोजन का स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस हो गया, ये लीजिए ये हो गया, और फाइनली ये डबल बॉन्ड यहाँ मैंने ऐसे कैसे बना दिया, और यहाँ पर एक मिथाइल इधर लगा हुआ है और एक मिथाइल इधर लगा हुआ है। ये लीजिए, ये प्रोडक्ट यहाँ हमने बना लिया। आ गई बात समझ में यहाँ तक, करेक्ट। तो एंडो प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ पर ऑब्टेन होता है, ये ले दिया मैंने। और हम लोग जानते भी हैं कि अगर हमारे पास एंडो ऑप्शन में है तो हम पहले एंडो प्रोडक्ट की ओर ध्यान देंगे, जब तक कि यहाँ हाई टेम्परेचर हमें लिखा हुआ ना दिखे तब तक हम एंडो ही बनाएंगे। अगर हाई टेम्परेचर लिखा है तो फिर हम एक्सो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। आगे देखिए 184 के बाद मैं 185 की बात करता हूँ। 185 बहुत ही बढ़िया सवाल। सबसे पहले तो यहाँ थर्मल कंडीशन में इस 4n सिस्टम में रिंग ओपनिंग होगी, तो थर्मल कंडीशन में 4n सिस्टम में रिंग ओपनिंग कॉन रोटेटरी मैनर से होती है, और कॉन रोटेटरी का मतलब क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चेंज? चेंज का मतलब हो गया अभी जो दोनों हाइड्रोजन का स्टीरियो सिस है प्रोडक्ट में वो ट्रांस होगा, यानी एक बाहर और एक अंदर, राइट। तो एक बाहर और एक अंदर रखते हुए मैं यहां पर ये लीजिए ये डाइईन बनाता हूं। ये लीजिए, ये डाइईन बना दी, एक हाइड्रोजन मैंने अंदर लगा दी, ये लीजिए, और एक हाइड्रोजन मैंने बाहर लगा दी, ये लीजिए। अब ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन आगे हो रहा है वो हो रहा है इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम के बीच में, ये लीजिए, जिसमें एक हाइड्रोजन ये बाहर है, ये वाली तो बाहर ही है, और ये हाइड्रोजन अंदर है, और बॉन्ड इसके और इसके बीच में बन रहा है। इज इट क्लियर? अब आप देखिएगा जब आगे ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो थर्मल कंडीशन में 4n+2 सिस्टम में
डिसरोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग होगी। जब डिसरोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग होगी तो मैंने कहा डिसरोटेटरी का मतलब डोंट चेंज, और डोंट चेंज का मतलब अभी ये स्टीरियोकेमिस्ट्री एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस है, एक हाइड्रोजन अंदर और एक हाइड्रोजन बाहर। वो ट्रांस स्टीरियो हम प्रोडक्ट के अंदर मेंटेन रखेंगे। मेंटेन रखने से क्या मतलब हुआ कि यहां मैं एक वेज बनाऊंगा और एक डैश बनाऊंगा। दिस वन इज द स्टीरियो ऑफ दिस प्रोडक्ट, यानी हमारे को ट्रांस प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है फाइनली रिएक्शन के बाद। ये बात हुई आपके 181 से लेके 185 नंबर क्वेश्चंस की। आगे और सवाल लेते हैं हम लोग, उतारिएगा। देखिए 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के अंदर, और हम लोग आगे इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल हैं, आप समझिएगा इन्हें। 186 नंबर क्वेश्चन में सीधे सीधे हमारे को एक डाइईन दी गई है और इस डाइईन की रिएक्शन एक डाइईनोफाइल से करवाई गई है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ एंडो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। वो एंडो प्रोडक्ट हम यहाँ बनाते हैं। देखो ये एंडो प्रोडक्ट, ये लीजिए, ये हमने बनाया। ठीक है, और यहां पे CH2OMe ये हो गया, और ये लीजिए एंडो पोजीशन पर हमने ये NO2 ग्रुप लगा लिया। क्लियर? आगे बात समझ में यहां देखिए भाई, ये लीजिए, और जैसे ये एंडो प्रोडक्ट हमारे को मिला उसके बाद ये जो कंडीशंस हैं, दैट इज पहले बेसिक मीडियम और फिर TiCl3, दैट इज कॉल्ड नेफ रिएक्शन, दैट इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ये रिएक्शन क्या है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। और मैंने आपको नाइट्रो कंपाउंड्स का हाइड्रोलाइसिस पूछा है। जो नाइट्रो कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस होता है, तो नाइट्रो कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस से कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। 1 डिग्री नाइट्रो से एल्डिहाइड मिलता है और 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड से कीटोन मिलता है। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड्स हैं और 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड का जैसे हाइड्रोलाइसिस होगा इससे हमारे को कीटोन ऑब्टेन होगा। ले लीजिए, राइट, ले लीजिए, और जैसे यहां कीटोन हमारे को मिलेगा हम इस प्रोडक्ट को इस तरीके से लिखेंगे। तो नाइट्रो कंपाउंड का ये हाइड्रोलाइसिस मैंने आपको पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट के अंदर बताया था। नाइट्रो कंपाउंड 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड के हाइड्रोलाइसिस से एल्डिहाइड मिलता है, 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड के हाइड्रोलाइसिस से कीटोन बनता है, 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नेफ रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? नेफ रिएक्शन। नेफ रिएक्शन। आगे देखते हैं। आगे 187 नंबर क्वेश्चन में हमारे को एक डाइईन दी गई है और इस डाइईन की रिएक्शन एक डाइनोफाइल से करवाई गई है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप SO2PH अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे यहां पर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होगी, ये लीजिए, इससे हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा। इज इट क्लियर? और अगले स्टेप के अंदर देखिए, मैंने जूलिया ओलिफिनेशन पढ़ाया था और वहां बताया था अगर SO2PH के जस्ट पास वाले कार्बन पर कोई लिविंग ग्रुप भी है तो जूलिया ओलिफिनेशन हो जाएगा और डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर केवल सोडियम और अमलगम है इन मीथेनॉल, मीथेनॉल कभी लिख देता है कभी नहीं देता है ना, तो केवल SO2PH है तो हमारे को SO2PH हटाना है और उसकी जगह H लगाना है। क्लियर? ये सोडियम अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ द मीथेनॉल होता है जिसको कभी लिखा हुआ मिलेगा, हो सकता है लिखा हुआ ना भी मिले। राइट, तो इसमें SO2PH की जगह H हो गया और ये प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन होगा। ये लीजिए, ये बात हुई आपके 187 नंबर क्वेश्चन की। मैं केवल एक जूलिया ओलिफिनेशन आप लोगों को रिकॉल करवाई है। अगर SO2PH के जस्ट पास में यहाँ लिविंग ग्रुप होता OAC, OTF, तो फिर हम लोग यहाँ पर दोनों को बाहर निकाल के डबल बॉन्ड जनरेट कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ अकेला SO2PH है तो फिर SO2PH की जगह H लगाना होता है हमारे को। अब मैं आता हूँ 188 नंबर क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाइईन इस डाइईनोफाइल के साथ रिएक्शन करेगी।
सबसे पहले डाइइन किसके साथ रिएक्शन करेगी, डाइइनोफाइल के साथ रिएक्शन करेंगी, ठीक है। तो डाइइन ने डाइइनोफाइल के साथ रिएक्शन करी और डाइइनोफाइल के साथ जब ये रिएक्शन होगी, ठीक है, तो देखो डाइइनोफाइल में हमने फास्फोरस एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके ये विड्रॉइंग ग्रुप फास्फोरस वीकेंड डी ऑर्बिटल रखने वाला है। बाकी डाइइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या तो कार्बोनाइल होता है या एसिड होता है या COR होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, इस प्रकार के ग्रुप्स होते हैं। इस बार हमने ये कौन सा ग्रुप लिया है, फास्फोरस कंटेनिंग ग्रुप्स, ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल रखने वाला ग्रुप्स। तो दोनों के बीच में 4+2 साइक्लो एडिशन जैसे ही होगी, हमारे को यहां हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा। आगे बात समझ में, यहां तक आगे बात क्लियर, ओके। अब देखो अगले स्टेप में क्या है, अगले स्टेप में हमारे को यहां एक एलडीए दे रखा है। अब एलडीए का काम क्या है वो बताता हूं। एलडीए यहां से ये H+ फॉर्म के अंदर बाहर निकालेगा। जैसे ही एलडीए यहां से ये H+ बाहर निकालेगा, देखिएगा इससे क्या होगा। जैसे ही एलडीए यहां से ये H+ बाहर निकालेगा, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मींस हमारे पास एक फास्फोरस एलाइड आ चुका है और वो फास्फोरस एलाइड यानी कि विटिक रिएजेंट कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करेगा और देयर इज विटिक रिएक्शन कंप्लीट होगी। और आफ्टर द विटिक रिएक्शन हमारे को जो यहां प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, वो प्रोडक्ट ये ऑब्टेन होगा। दिस वन इज द आंसर। ये बात करी मैंने 188 नंबर क्वेश्चन की। अब मैं आता हूं 189, बहुत ही बढ़िया सवाल। 189 में आप देखिएगा रिएक्शन किसके साथ हुई है, एलीन के साथ हुई है। 189 नंबर क्वेश्चन में डाइइन रिएक्शन जिस डाइइनोफाइल से कर रहा है वो डाइइनोफाइल एक्चुअली एलीन है और एलीन में 2 प्रकार के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो बताइए डाइइनोफाइल की तरह जब ये बिहेव करेगा तो अपना वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोवाइड करवाएगा जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिस पर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि डाइइनोफाइल हम वो लेते हैं जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। इसका ल्यूमो नीचे रहेगा, तो मैं यहां पर ये डाइइन के साथ ये डाइइनोफाइल लूंगा जिसका विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है और ये विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एंडोस्टीरियो के साथ आएगा, ये हम लोगों को पता है। तो हम यहां जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो प्रोडक्ट यहां ये है, लीजिए ये COOMe, that is the endo position, clear, this one is the answer। और अगर मैं यहां बात करूं तो सेम चीज मैं यहां पे लिखूंगा कि यहां ये डाइइन इस डाइइनोफाइल के साथ रिएक्शन जब करेगी तो ऊपर वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेलेक्ट करेगी जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ रिएक्शन होगी, राइट, तो थर्मल कंडीशन में वही 4+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होंगी और सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शन जैसे ही होंगी, ये लीजिए COOH एंडोस्टीरियो के साथ आ जाएगा और ये लीजिए ये आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। इज इट क्लियर? इस तरीके से डाइइन और डाइइनोफाइल एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो एलीन में डबल बॉन्ड का सिलेक्शन मैंने कैसे किया, मैंने वो डबल बॉन्ड लिया इस एलीन का जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। क्लियर? ये बात हुई आपके 189 नंबर क्वेश्चन की। अब मैं आता हूं 190 का। अब देखो 190 फिर से वही चीज आ गई। इधर देखो सभी लोग, यहां बस CO2 की जगह SO2 लगा दिया गया है। आप ध्यान से देखो, ये रही 6 मेंबर्ड रिंग और जिसमें केवल एक डबल बॉन्ड है। देखो ये केवल एक डबल बॉन्ड अवेलेबल है इस 6 मेंबर्ड रिंग में, केवल ये डबल बॉन्ड अवेलेबल है, एक। करेक्ट? और आपको क्या सिखाया था अभी मैंने आपको कि किसी भी 6 मेंबर्ड रिंग में, ये लीजिए, केवल एक ही डबल बॉन्ड होता है। तो चाहे OC डबल बॉन्ड O हो, ठीक है, चाहे OS डबल बॉन्ड O हो, तो बताइए हीट करने पर क्या होता है? ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। करेक्ट? यहां से CO2 बाहर निकलेगी, यहां से SO2 बाहर निकलेगी और हमें डाइइन ऑब्टेन हो जाएगी। करेक्ट? तो यहां पर भी सबसे पहले एक डाइइन हमारे को मिलेगी SO2 के बाहर निकलने से। ये पहचान होती है 6 मेंबर्ड रिंग में एक डबल बॉन्ड। क्लियर?
अगर ऐसा है तो ये CO2 SO2 बाहर निकलते हैं, रेट्रो साइक्लोएडिशन रिएक्शंस होती हैं और डाइईन जनरेट होती हैं। और पहचान इसकी क्या है, देखो डाइनोफाइल आगे दिया है, तो डाइनोफाइल का रोल क्या है, डाइईन के साथ रिएक्शन करेगा, तो पहले डाइईन लावे तो सही कहीं से, तो वो डाइईन हमने सबसे पहले यहां बनाई। ठीक है, तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल यहां हीट करने पे SO2 बाहर निकलेगा। देखना भाई मैं कैसे स्टीरियो सेट करूंगा, यहां पे हीट करने पे पहले SO2 बाहर निकलेगा, ये लीजिए, और हम फिनाइल ग्रुप को डाइईन में कहां रखेंगे, ऑब्वियसली बाहर की तरफ, ताकि स्टीयरिक रिपल्शन कम से कम हो। और फिर उसके बाद रिएक्शन इसकी किसके साथ होगी, COOMe के साथ, मतलब इस डाइनोफाइल के साथ। करेक्ट। अब ये जो डाइनोफाइल के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो देखो भाई आपको पता है ये लिख दिया हम लोगों ने, राइट। अब हीट करने पे 4+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होंगी, राइट। अब 4+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होंगी, तो ये रिलीजिंग ग्रुप और ये विड्रॉइंग ग्रुप, ओके। और विड्रॉइंग ग्रुप आपको हमेशा एंडोस्टीरियो के साथ रखना होता है, राइट। तो बताइए यहाँ ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होंगी और हमारे को फाइनली ये प्रोडक्ट मिलेगा, लीजिए, ये हो गया, राइट। अब मैं यहाँ पर स्टीरियो कैसे लगाऊं, तो आपको पता है पीएच और COMe का स्टीरियो सेम आएगा, और मैं वो स्टीरियो ऐसे लगा देता हूं, ये पीएच और ये COOMe, क्योंकि सेम साइड कौन से स्टीरियो होती है, ये वाले अंदर की तरफ का ये H, ये लीजिए अंदर की तरफ का ये H, ये सिखाया मैंने आपको, और ये H, ये स्टीरियो सेम साइड होती है, करेक्ट। तो यहाँ ये दोनों स्टीरियो सेम साइड होगी और ये दोनों ट्रांस है, इसलिए ये Me ट्रांस स्टीरियो रखेगा। ये लीजिए, इस तरीके से हमने 4+2 साइक्लो एडिशन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट के स्टीरियो को आइडेंटिफाई किया है। तो 186 से 190 नंबर क्वेश्चन तक मैंने किस तरह से सॉल्व किए, आप लोगों की समझ में आ गई होगी बात। सिंपल 4+2 साइक्लो एडिशन के एग्जांपल्स हैं, स्पेशली एलिन के केस किस तरह से सॉल्व हुए ये आपको करना आना चाहिए। विटिक रिएक्शन का बीच में यूज, बीच में जूलिया ओलिफिनेशन का स्टेप, नेफ रिएक्शन का यूज, इस करवाना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए उतारिए फटाफट। देखिए 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के अंदर अब मैंने जो डाइईन ली है दैट इज द डैनिशेव्स्की डाइईन। ये डाइईन लेकर एग्जामिनर सवाल पूछ चुका है CSIR के अंदर, तो ये ध्यान रखें, फिर से ये कंसेप्ट रिपीट हो सकता है, ठीक है। डैनिशेव्स्की डाइईन से कैसे रिएक्शन होती है ये हम लोगों को समझना है। उससे पहले मैं आप लोगों को रिकॉल करवा दूं दैट इज द रेशियो सेलेक्टिविटी इन डाइईन। हमें पता है कि रेशियो सेलेक्टिविटी इन डिल्स-एल्डर रिएक्शन, हमें ये पता है डिल्स-एल्डर रिएक्शन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होती है। क्या होती है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होती है। इसका क्या मतलब है इसे आप लोग समझिएगा। हम लोग इस तरीके की डाइईन लेते थे, याद कीजिए ये, और यहां मैंने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया। याद रखना जब भी कभी डाइईन में 1 नंबर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ होता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज होती है। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज होती है, और इसकी रिएक्शन जब हम डाइनोफाइल के साथ करवाते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के कारण इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा क्रिएट होती है। तो यहां पर कोफिशिएंट तो रिलीजिंग ग्रुप के कारण बढ़ गया और यहां कोफिशिएंट विथड्रॉइंग ग्रुप के कारण बढ़ गया। यहां पॉजिटिव चार्ज कोफिशिएंट ज्यादा से ज्यादा, यहां पर नेगेटिव चार्ज कोफिशिएंट ज्यादा से ज्यादा है, इसलिए यहां पर रिएक्शन इस तरीके से होती है और हमारे को ऑर्थो प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट मिलता है। करेक्ट। ये मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। यहां पर हमारे को ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए कहा जाता है कि इट इज ऑर्थो डायरेक्टिव। क्लियर? आगे बात समझ में क्लियर? तो इस रिलीजिंग ग्रुप के कारण यहां इस नंबर कार्बन पे ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके विथड्रॉइंग ग्रुप के कारण इस पे ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन दोनों एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो ऑटोमेटिक यहां पर ये ऑर्थो डायरेक्टिव हो जाएगी। क्लियर? अब मैं बात करता हूं इसके अंदर दूसरी पॉसिबिलिटी की। एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि यही रिलीजिंग ग्रुप यहां पर लगा देते थे हम लोग। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहां होता है, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर इंक्रीज होती है। तो अब विथड्रॉइंग ग्रुप आपको ऐसे रखना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप
ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्रिएट करेगा ताकि दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, और इससे हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान से देखिए, वो प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। ये लीजिए, ये लीजिए, करेक्ट। तो रिलीजिंग ग्रुप ने यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई, दैट इज नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा, और यहां ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन अगर होगी तो उस वक्त ये पैरा प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन होगा। तो ये रेशियो सेलेक्टिविटी एक नॉर्मल डिल्स एल्डर रिएक्शन की हम इस तरीके से निकालते हैं, जहां पर रिलीजिंग ग्रुप और विथड्रॉइंग ग्रुप अगर ऐसे प्रेजेंट है तो ऑर्थो, और अगर इस तरह से रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो पैरा प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये रिलीजिंग ग्रुप OMe प्रेजेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर यहां पर इस जगह है तो बताइए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस कार्बन पर बढ़ेगी? इस कार्बन पर बढ़ेगी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यहां पर विथड्रॉइंग ग्रुप अगर यहां लगा हुआ है तो बताइए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी कहां क्रिएट होगी? तो डेफिशिएंसी यहां क्रिएट होगी। इसका मतलब बॉन्ड एक्चुअली इसके और इसके बीच में बनेगा। तो अब या तो आप इसको पलटो भाई, या तो आप इसको पलटे, ये ध्यान रखें, इसको पलट दो आप लोग, करेक्ट, और या फिर आप इसको पलटे। तो दोनों में से किसी एक चीज को तो आपको पलट के लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस विथड्रॉइंग ग्रुप को नीचे की तरफ से बता दूं तो क्या आप रिएक्शन करा लेते थे? क्या आप कहेंगे नहीं करवाते थे, हम इसको ऊपर की तरफ करके फिर रिएक्शन करवाते थे। तो मैं वही चीज कह रहा हूं, मैंने देखो विथड्रॉइंग ग्रुप को मैंने नीचे की तरफ करके लिखा हुआ है, पलट के लिखा हुआ है, तो आप इसको डाइनोफाइल को पलटो, तब आपको सही रेशियो दिखने लगेगी। तो मैं यहां पे सबसे पहले ये जो डैनिशवस्की डाइईन है इसको तो मैं ऐसे लिखता हूं, ये लीजिए, ये तो मैं ऐसे लिखता हूं, और ये OTMS, और डाइनोफाइल को मैं ऐसे लिखता हूं, दैट इज CHO और Me। CHO इधर क्यों लिखा? क्योंकि आपको बता रखा है एंटो प्रोडक्ट जब हम बना रहे होते हैं तो विथड्रॉइंग ग्रुप वाले पार्ट को हम इस तरफ लिखते हैं। अब सबसे पहले यहां थर्मल कंडीशन में 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होंगी, और 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होने के बाद देखिएगा क्या मिला, ये मिला, करेक्ट। अब यहाँ H अंदर की तरफ है, H और Me की स्टीरियो सेम होती है, तो ये लीजिए, अगर मैं OMe ये लिखूंगा तो Me इधर लिखूंगा, और CHO मैं ऐसे लिख दूंगा, और यहां पे मैं OTMS ये लिखूंगा। इज इट क्लियर? ये हमारे को मिल चुका है अब तक 4+2 का एडक्ट। अब अगला स्टेप क्या है वो जरा देखें। आगे लिया है H3O+, याद रखिएगा, आगे जो H3O+ लिखा है इसका मतलब HF लेंगे, मतलब अगले स्टेप में इस डाइईन में से, इस डैनिशवस्की डाइईन में से ये TMS हटाया जाता है। ये TMS यहां से हटाया जाएगा। इसको हटाने के लिए यहां पर HF लिया जाएगा या सीजियम फ्लोराइड ली जाएगी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, करेक्ट। तो यहां पर इस H3O+ की प्रेजेंस में, HF की प्रेजेंस में, यहां से हमने ये हटाया है, ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट। अब यहां पर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब इसके बाद क्या होता है ये जरा इंटरेस्टिंग है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे, और OMe रिमूव होता है, और जैसे यहां से ये OMe रिमूव होगा हमारे को यहां ये कार्बोनाइल मिलेगा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल हो गया, और इधर से ये Me हो गया, और ये CH हो गया। याद रखना ये जो अगली स्टेप है इस डैनिशवस्की डाइईन की, ये स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से ये चीज आपको करवानी आनी चाहिए। बिल्कुल सेम यही स्टेप मैंने अगले इस सवाल के अंदर पूछा हुआ है। क्या मतलब है देखिएगा जरा, देखिएगा जरा, बहुत ही काम की चीज है। सेम यही चीज मैंने अगले इस सवाल में भी पूछा हुआ है 192 में। देखो ये रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। ये विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा कम होगी। अभी हम इसमें दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। जब दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी थर्मल कंडीशन में, तो 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होगा। जैसे 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन हुआ, ये लीजिए OTMS, ये लीजिए,
करेक्ट। यहाँ पे OMe ये लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये लीजिए ये COOMe। अब आगे आपको वही सीजियम फ्लोराइड दे दे, H3O प्लस दे दे, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ ये O- कर दिया, ये OMe कर दिया, यहाँ ये OMe बना लिया, और ये COOMe हो गया। अब अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर और OMe बाहर, करेक्ट। ये चीज है, ये लिविंग ग्रुप आपको हमेशा ऐसे निकालना होता है इस डेनिशेव्स्की डाइईन के अंदर। और जैसे आप ये बाहर निकालोगे, ये आपको मिल चुका है कार्बोनाइल, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, ये COOMe और ये OMe। अब अगर मैं इस कंपाउंड में और टॉटोमेरिज्म करा दूं, चूंकि 2 डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो टॉटोमेरिज्म से यहां पर हमें इनॉल मिल जाएगा, और जैसे ये इनॉल मिला, कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ जाएगी। ये लीजिए, ये OMe है और ये COOMe। ये लीजिए, ये मैंने 192 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करता हूं 193 नंबर क्वेश्चन की। तो 193 मैं बिल्कुल आपको बताता हूं, फटाफट एक बार आप उतार लीजिए इसको, ताकि मैं ये क्लीन कर दूं। उतारो फटाफट, उतारिए। अब देखो 193 नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा सवाल है 193 नंबर क्वेश्चन पे। तो 193 में सबसे पहले तो हम रेजियो की बात करते हैं। 193 में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेजियो की बात करता हूं। तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा बढ़ी, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा बढ़ी, पहली चीज। दूसरी चीज अब हम ये देखेंगे कि डाइनोफाइल यहां पर कौन है, कौन सा कीटोनिक ग्रुप डाइनोफाइल है, तो हम कहेंगे इसका रिलीजिंग इफेक्ट कम लगेगा, इसलिए डाइनोफाइल ये वाला पार्ट है, ये डाइनोफाइल। और इस डाइनोफाइल में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा है तो यहां कम कहां है, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इसका मतलब बॉन्ड इसके और इसके बीच में बनेगा, और इधर इसके और इसके बीच में बनेगा। तो मैं सबसे पहले तो वो सब कुछ आपको यहाँ रिप्रेजेंट करके देता हूं जो यहाँ हमें चाहिए। ये लीजिए, ये डाइईन हो गया, ये OMe हो गया, ये OTMS हो गया, ये आपको मैंने कार्बोनाइल बना के दे दिया, करेक्ट। ये Me हो गया, और ये ET ग्रुप हो गया। ये लीजिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ये चीज करके दी थी। बोलो कोई परेशानी? अब इस डाइनोफाइल और डाइईन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ये यहां से यहां, ये इधर, और ये इधर से इधर, और इससे हमारे को फाइनली ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। ये लीजिए, दैट इज OTMS, दैट इज OMe, और ये Me, और ये COAT। ये लीजिए, आ गई बात समझ में? अगले स्टेप के अंदर वही HF, और मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो डेनिशेव्स्की डाइईन है, इसके अंदर सबसे पहले अब इसमें डी प्रोटेक्शन होगा। TMS यहां से हम हटाएंगे, और जब TMS हटाएंगे तो ये OH हो जाएगा, ये OMe हो ही गया, ये ऑक्सीजन, ये लीजिए, ओके। चलिए, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये इधर, और ये बाहर। और हमारे को फाइनली ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो ये ध्यान रहे, ये जो डेनिशेव्स्की डाइईन है, इसके ये जो बिहेवियर है मैंने जो बताए हैं, इन्हें बिल्कुल ध्यान रखना। दूसरी चीज, रेजियो सेलेक्टिविटी को ढंग से सॉल्व करना, यहां से सवाल बनते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो ये 191, 2, 3 आपको बता दिए। नेक्स्ट और मैं एग्जाम्पल्स देता हूं, उतारो फटाफट इसको। देखिए, नेक्स्ट 194 नंबर क्वेश्चन में हमने कुछ इंट्रामोलिकुलर डील्स एल्डर के एग्जांपल्स लिए हैं, और हमें केवल प्रोडक्ट में स्टीरियो निकालनी
है केवल इसके अंदर। मतलब हमें सही करेक्ट स्टीरियो देखनी आनी चाहिए, और आप केवल देखें मैं किस तरह से यहाँ स्टीरियो आइडेंटिफाई कर रहा हूं बनने वाले प्रोडक्ट की। ओके, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, इससे पहले कि मैं आपको स्टीरियो निकालना बताऊं, मैं एक बार रिकॉल करवाऊं एंडो सेलेक्टिविटी। आप याद करो, डाइइन जो भी दिया हुआ है, हम उसके साथ जब डाइनोफाइल सेट करते हैं तो मैंने एक चीज बोली है, विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है, विथड्रॉइंग ग्रुप हमेशा हम बाहर की तरफ बताते हैं, बाहर की तरफ। क्लियर? प्रोडक्ट निकालते वक्त विथड्रॉइंग ग्रुप, और ये कहते हैं इधर के ये, इधर के ये, इधर के ये, इधर के ये जो ग्रुप्स होते हैं ये सेम साइड होते हैं। क्लियर? अगर हमारे को एग्जामिनर अगर विथड्रॉइंग ऐसे दे भी दे कि मान लीजिए वो विथड्रॉइंग इधर दे दे हमारे को, ये लीजिए, और रिलीजिंग ग्रुप इधर दे दे, तो फिर हम लोग इसको इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि एक्चुअली ये विथड्रॉइंग तो इधर होगा COR, और ये ग्रुप इधर होगा। मतलब हम इसी को ऐसे पलट लेते हैं और फिर अपना प्रोडक्ट वगैरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं विद स्टीरियो केमिस्ट्री। ये सब कुछ हम लोग सीखते हैं, सीख चुके हैं, करना जानते हैं। बस आज हमें यही काम करना है इंट्रामोलिकुलर डील्स एल्डर में। आ रही है बात समझ में? अब कैसे करना है जरा देखिएगा। यहां पर ये डाइइन है, बिल्कुल भैया कोई दिक्कत नहीं है। डाइइन के अंदर ये ग्रुप बाहर की तरफ है, समझ में आ रहा है, और इधर से ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ है, बहुत बढ़िया। और इसके साथ ये डाइनोफाइल लगा है, और इस डाइनोफाइल के अंदर, इस डाइनोफाइल के अंदर ये विथड्रॉइंग ग्रुप बाहर की तरफ है, डाइइन की तरफ नहीं है। यस, ये चीज समझ में आ गई। और ये हाइड्रोजन ऐसे ही है, तो बताइए ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ है, ये H भी अंदर की तरफ है, तो ये और ये सेम स्टीरियो केमिस्ट्री रखेंगे। तो जब 4+2 साइक्लो एडिशन के बाद हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये लीजिए, ये प्रोडक्ट बना दिया मैंने, ये बना दिया, ये डाइइन हो गई, ये एमी हो गई। तो ये जो दोनों ग्रीन कलर की एच मैंने आपको बताई है, ये प्रोडक्ट में सेम साइड रहती है। मैंने आपको बताया अंदर की तरफ दोनों एच सेम साइड रहेगी, तो यहां ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये स्टीरियो केमिस्ट्री सिस रहेगी। क्या रहेगी? सिस स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी। करेक्ट? अब आपको मैं आगे वाला सवाल बताता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ले आप अगर दूसरे सवाल में देखें तो एक तो आइसोप्रोपाइल यहां से गायब है, कोई बात नहीं, आइसोप्रोपाइल क्या लेता है हमारा, रहने दो गायब, है ना। अब मैं जो कह रहा हूं समझना, यहां ये विथड्रॉइंग ग्रुप था, और विथड्रॉइंग बाहर की तरफ बिल्कुल होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहां विथड्रॉइंग नहीं है, यहां रिलीजिंग ग्रुप है। तो बताइए, अगर विथड्रॉइंग बाहर की तरफ होना चाहिए तो फिर रिलीजिंग किधर होना चाहिए? डाइनोफाइल का। हम कहेंगे, हम जब प्रोडक्ट का स्टीरियो निकालेंगे, माना ये डाइइन है और ये डाइनोफाइल है, अगर आपका रिलीजिंग ग्रुप यहां लगा हुआ है तो वो अंदर की तरफ अज्यूम किया जाता है, भले ही वो हमें बाहर की तरफ दिया हुआ हो। हमें पता होना चाहिए रिएक्शन कि जब हम स्टीरियो निकालेंगे तो हम उसे अंदर की तरफ अज्यूम करेंगे। करेक्ट? तो बताइए, यहां पर ये रिलीजिंग ग्रुप, यहां पर ये रिलीजिंग ग्रुप है किधर? ये रिलीजिंग ग्रुप बना कैसे रखा है? बाहर की तरफ। कोई बात नहीं, हम इसे अज्यूम किधर करेंगे? अंदर की तरफ। करेक्ट? एक्चुअली ये अंदर की तरफ अज्यूम होगा। अगर ये अंदर की तरफ अज्यूम होगा तो H किधर होगा अज्यूम? बाहर की तरफ। करेक्ट? तो मैं इसको ऐसे समझा दूं आपको, एक्चुअली ये H बाहर की तरफ है और ये वाला ग्रुप अंदर की तरफ है, क्योंकि रिलीजिंग है। अगर ये विथड्रॉइंग होता तो बाहर की तरफ अज्यूम करता मैं इसको अज्यूम करूंगा अब अंदर की तरफ, क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप है, और ये H अंदर की तरफ है। तो देखो, H बाहर, H अंदर, तो दोनों H की स्टीरियो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसी होगी? ट्रांस। और अगर H दोनों के रिस्पेक्ट में ट्रांस है तो मैं जो यहां ये एडक्ट बनाने वाला हूं, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये Me हो गया, तो मैं दोनों H की स्टीरियो, याद रहे ट्रांस बताऊंगा, ये लीजिए, इस तरह से ये स्टीरियो पता होनी चाहिए कब ट्रांस जंक्शन आएगा और कब सिस जंक्शन आएगा। अब देखो समझाता हूं मैं थर्ड एग्जांपल, इसमें पूरी क्लियरिटी आ जाएगी आपको, पूरी क्लियरिटी। इसमें हो गई मिक्सिंग। मिक्सिंग का क्या मतलब हुआ? डाइइन है, बहुत अच्छी बात, डाइइन इस तरीके से है, बहुत अच्छी बात, लेकिन डाइनोफाइल में CHO डाइइन की तरफ दे रखा है। तो एक्चुअली क्या मैं इसको इस तरीके से अज्यूम करूंगा? मैं कहूंगा नहीं। एक्चुअली मैं इसे अज्यूम कैसे करूंगा, मैं आपको वो समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे इसको अज्यूम कर रहा हूं। देखो, बहुत ही ध्यान से समझना, ये डाइइन है और यहां से ये CH2O मॉम ये बाहर की तरफ है, इसका मतलब हाइड्रोजन ये अंदर की तरफ है।
ये हाइड्रोजन भी अंदर की तरफ है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है इसमें CHO मेरे को अंदर की तरफ नहीं लेना है, CHO मुझे इधर की तरफ लेना है। अगर मैं CHO इधर की तरफ लूंगा तो बहुत ध्यान से देखना, ये CHO और इसके साथ ये H, ये दोनों कैसे हैं, सिस। इसका मतलब अगर मैंने CHO इधर लिखा तो इसका मतलब ये मैं ये कह रहा हूं कि H भी इधर है, ये ध्यान रहे। और इधर फिर ये Me इधर है और ये चेन भी अंदर की तरफ है। एक्चुअली ये सिस्टम ऐसे अज्यूम किया जा रहा है। अब अगर ये सिस्टम ऐसे अज्यूम किया जा रहा है तो अब देखो भाई प्रोडक्ट का स्टीरियो कैसे निकलेगा। हमारे को ये पता है अंदर की तरफ ये H और ये एमीन की सेम स्टीरियो होती है, इधर से ये H और इधर का ये ग्रुप इसकी सेम है, लेकिन H देखा जाए तो ये बाहर है ये अंदर है। तो पहले तो बताओ जंक्शन कैसा आएगा। आप कहोगे भाई जंक्शन तो ट्रांस आने वाला है। जंक्शन क्या आने वाला है, ट्रांस। अगर ये वेज है तो ये डैश है, जंक्शन ट्रांस आएगा। क्यों आएगा समझा दिया मैंने आप लोगों को, करेक्ट। क्योंकि यहां पर मेरे को अगर इसे बाहर की तरफ करना है तो ये और ये सिस है, तो इसका मतलब H और CHO इधर लिख दिया मैंने और ये ऐसे लिख दिया, करेक्ट। स्टीरियो चेंज नहीं करिए, इमेजिनेशन चेंज कर दी मैंने, करेक्ट। अब आप देखिएगा जैसे आपका डील सेंटर हुआ, ये डबल बॉन्ड ऐसे हो गया। अब आपको यहां पर CH2O मॉम और इसकी स्टीरियो लगानी है, तो H और Me का स्टीरियो सेम हो गया। तो अगर मैं Me वेज पे लगाता हूं, अगर मैं Me वेज पर लगाता हूं तो CHO मुझे डैश पे लगाना पड़ेगा। CHO डैश पे लगेगा तो ये CH2O मॉम ये भी डैश पे लगेगा। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री फाइनली इस प्रोडक्ट की ऑब्टेन होगी। तो किस तरह से मैं स्टीरियो केमिस्ट्री आइडेंटिफाई कर रहा हूं, आपके बिल्कुल बात समझ में आनी चाहिए। ये जो स्विचिंग करवा रहा हूं ना यहां पर कि एक्चुअली है ना, कैसे मैं इसको अज्यूम कर रहा हूं, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। और अगर कोई दिक्कत भी हो आपको तो दिक्कत कैसे सॉल्व करो अब इस दिक्कत को, तो सबसे बढ़िया तरीका है इसको अगर मैं एसाइक्लिक देता तो एसाइक्लिक में भी आप यूं पलटते ना, तो बस वो मैंने पलटी हुई स्टाइल इंट्रामोलिकुलर में लिखी है, मैंने इसको यूं पलट दिया। देखो पलट दिया, पलटते ही ये H उधर की तरफ CHO इधर की तरफ। डबल बॉन्ड की स्टीरियो चेंज नहीं करी है, स्टीरियो भी CH और H सेम साइड है, ये एमीन ये चेन सेम साइड है, लेकिन बस मैंने नजरिया चेंज कर दिया देखने का और इस तरीके से यहां प्रोडक्ट की स्टीरियो आइडेंटिफाई कर ली। अब आप देखो सेम वही चीज यहां पर है, सेम वही चीज यहां पर है। देखो ये डाइइन है, ये डाइनोफाइल है, लेकिन भैया शक्ल बिगड़ी हुई है। COMe विड्रॉइंग ग्रुप को डाइन की तरफ घुसा रखा है, जबकि अपने को पता है यार कि ये इधर नहीं होता, ये इधर की तरफ होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर मेरा नजरिया चेंज करूंगा देखने का। नजरिया चेंज करूंगा से क्या मतलब है, देखो भाई कैसे नजरिया चेंज होता है। देखो आप ये लीजिए। तो अब मैं ये कह रहा हूं यहां पर COOMe और ये H, देखो ये स्टीरियो ऐसे दे रखी है, तो मैंने नजरिया ही चेंज कर दिया भाई देखने का, ये COMe कर दिया और मैंने कहा भाई ये ही H है, करेक्ट। और ये चेन अंदर, अब बताओ ये वाला H किधर है, अंदर की तरफ है। तो बताइए एक H अंदर एक H बाहर, एक अंदर एक बाहर, तो बताइए स्टीरियो केमिस्ट्री क्या आएगी, हम कहेंगे ट्रांस, क्योंकि सिस तो ये अंदर और ये अंदर रहता है, ये तो ट्रांस हो गई ना स्टीरियो। तो मैं यहां पर जो प्रोडक्ट बनाऊंगा वो प्रोडक्ट ट्रांस स्टीरियो का बनाऊंगा, और इधर से ये H और इधर से ये H, इसकी स्टीरियो ये रहेगी, करेक्ट। तो मैं देखो कैसे बना रहा हूं, ये 4 ये 6 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग हो गई, बहुत बढ़िया। ये तो आपका 6 मेंबर रिंग हो गया और ये आपका 5 मेंबर रिंग हो गया। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ अगर ये H वेज है तो ये H डैश होगी, और अगर ये H डैश है तो ये COOMe भी ऐसे होगा। आ गई मेरी बात समझ में आप लोगों को। इस तरह से ये डाइइन का डबल बॉन्ड होगा, ये प्रोडक्ट इसके अंदर हमारे को ऑब्टेन होगा, क्लियर। तो इंट्रामोलिकुलर डील्स एल्टर रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में इंट्रामोलिकुलर डील्स एल्टर का स्टीरियो बहुत पूछा जाता है, और आपको जो DPPs वगैरह होंगे, जो टेस्ट पेपर्स होंगे, उसके अंदर भी मैं ये चीजें आप लोगों से पूछूंगा। आपके हमेशा अब सवाल सही जाने चाहिए, ठीक है, बताइएगा। देखिए डील्स एल्टर रिएक्शन पर नेक्स्ट मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, इनमें पहले डील्स एल्टर रिएक्शन होगी और इन सभी रिएक्शंस में बाद में रेट्रो डील्स करवाई गई है, यानी कि मॉलिक्यूल जो एडक्ट बना है उसको फिर से तोड़ा गया है,
ऑन हीटिंग। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाइईन दैट इज हेटेरोसाइक्लिक डाइईन DMAD के साथ रिएक्शन करता है और इसके अंदर 4+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती है। जब 4+2 सुप्रा साइक्लो एडिशन होगी तो हमारे को इससे ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ये लीजिए यह नाइट्रोजन है, ये फिनाइल है और ये लीजिए दिस वन इज द DMAD पार्ट। ओके, इसको हमने कहा A, ये अपना A है। इसको जब और हीट किया तो ये मॉलिक्यूल टूट गया दो मॉलिक्यूल में। वो दो मॉलिक्यूल कौन से हैं जरा देखिएगा। यहाँ पर वो दो मॉलिक्यूल हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, ये इधर और ये यहाँ। दैट मीन्स एक तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बाहर निकला जिसको आप फिनाइल साइनाइड कह सकते हो, और एक सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरेन बाहर निकली है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी साल टपक जाएगा ये एग्जाम के अंदर, याद रखिएगा। राइट, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल और ये बाहर निकले। एक को मैंने कहा B और एक को मैंने कहा C। करेक्ट, ये बात हुई आपके फर्स्ट एग्जांपल की। अब मैं सेकंड एग्जांपल में आता हूँ। सेकंड एग्जांपल में देखो वही DMAD काम में लिया गया है और इसकी रिएक्शन इस डाइईन के साथ करवाई गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाइईन और ये डाइईनोफाइल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देके हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये लीजिए ऑक्सीजन और ये SO2 ये बाहर। करेक्ट, यहाँ ये pH लगा है एक। ओके, चलिए SO2 इधर लगाया मैंने तो मैं pH यहाँ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। O इधर लगाया, pH में इधर लगाऊंगा और SO2 अगर है तो एक pH इधर लगाऊंगा। करेक्ट, और यहाँ मैंने कहा COOM। येलो भाई, राइट। उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ क्या बना है। उसके बाद में यहाँ हीट करने पर देखो इधर ये SO3 बाहर निकलेगी और जैसे ही SO3 गैस बाहर निकल गई हमें ये एरोमेटिक स्पीशीज मिल गई और हमारे को इससे ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गई, दैट इज COOM। ये लीजिए दिस प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। तो यहाँ SO3 गैस बाहर निकली है आफ्टर रेट्रो डील्स एल्टर रिएक्शन। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही, ये डाइईन है और ये डाइईनोफाइल है DMAD, दोनों के बीच में 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हुई। ये लीजिए और हमारे को इससे ये स्पीशीज मिल गई। ये लीजिए और फाइनली इसके अंदर जब रेट्रोडील्स एल्टर रिएक्शन हुई तो यहाँ से साइक्लोप्रोपीन बाहर निकल गई। जैसे ये रेट्रोडील्स एल्टर रिएक्शन हुई हमारे को ये मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। ये लीजिए एक तो एरोमेटिक स्पीशीज बाहर निकल गई, ये लीजिए दैट इज द एरोमेटिक स्पीशीज। आगे बात समझ में। और ये साइक्लोप्रोपीन, और इस साइक्लोप्रोपीन में मैंने कहा इस जगह COOMe ये ग्रुप लगा हुआ है। ऐसे क्लियर। तो ये सारे एग्जांपल्स हमने लिए डील्स एल्टर फॉलोड बाय रेट्रो डील्स एल्टर रिएक्शन। इसकी भी हमारे को अच्छी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। इंट्रामोलिकुलर डील्स एल्टर फॉलोड बाय रेट्रो डील्स एल्टर रिएक्शन, रेजियो सेलेक्टिविटी इन डील्स एल्टर रिएक्शन, यहीं से सवाल हम लोगों से पूछे जाते हैं। एंडो सेलेक्टिविटी इन डील्स एल्टर रिएक्शन, ठीक है। ये बात हुई आपके 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस की। अब मैं इसके अंदर आप लोगों से डिस्कस करता हूँ इन रिएक्शन। उससे पहले आप उतारिए इसको। देखिए आफ्टर द डील्स एल्टर रिएक्शन अब हम लोग डिस्कस करते हैं इन रिएक्शन। ये लीजिए कुछ भी नहीं है, देखिए इन रिएक्शन के अंदर इन रिएक्शन में होता क्या है। इन रिएक्शन में हम लोग एक एल्कीन लेते हैं जिस पर एलाइलिक H अवेलेबल होती है। इन रिएक्शन में क्या ली जाती है, एक एल्कीन जिसके अंदर एलाइलिक H अवेलेबल होती है और इसकी रिएक्शन एक इनोफाइल के साथ करवाई जाती है। इनोफाइल ले लीजिए X डबल बॉन्ड Y हो जाए या X ट्रिपल बॉन्ड Y हो जाए या A डबल बॉन्ड A हो जाए। ये लीजिए डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं X और Y और सेम एटम भी हो सकते हैं।
ए डबल बॉन्ड ए और ए ट्रिपल बॉन्ड ए। डबल बॉन्ड वाली स्पीशीज भी हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड वाली स्पीशीज भी होती है इनोफाइल में, और दोनों बॉन्डेड एटम एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ये सारी स्पीशीज एक्चुअली क्या है, दीज आर इनोफाइल। ठीक है, ये क्या बोली जाती है, इनोफाइल, राइट। आगे देखिएगा, तो एल्कीन जो है यानी इन जो है ये इनोफाइल के साथ रिएक्शन करेगी और इनोफाइल के साथ रिएक्शन करके और हमारे को इस तरीके से प्रोडक्ट देगी। ये लीजिए, दैट इज एक्स वाई और ये एच, और ये पोर्शन एक्चुअली वेरिएबल है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर, ये प्रोसेस थर्मली अलाउड होता है, थर्मल कंडीशन में होता है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के अंदर। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हुए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए और इसके पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो हम ये कहेंगे ये प्रोसेस थर्मली अलाउड होता है, ये प्रोसेस थर्मली अलाउड होता है। और 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन, 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ये ध्यान रहे। और ये जो इनोफाइल्स हैं ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है इनोफाइल, ये इनोफाइल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता है, एटसेट्रा। इस प्रकार के इनोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर भी हमारे को एक बात ध्यान में रखने की होती है कि अगर इस एल्कीन में, इस इन में एक से ज्यादा प्रकार की एलाइलिक पोजीशन अवेलेबल होती है तो हम वो एलाइलिक पोजीशन लेते हैं जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड होती है। तो मैं कहूंगा इफ मोर देन one type of allylic positions are present या allylic H are present, more than one type of allylic position are present, then less substituted allylic हाइड्रोजन इज यूज्ड। तो ऐसी स्थिति में लेस सब्स्टिट्यूटेड एलाइलिक हाइड्रोजन काम में ली जाती है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एलाइलिक एच हम काम में लेते हैं। क्लियर। और एक रिएक्शन होती है इंट्रामोलिक्यूलर इन रिएक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर इन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर इन रिएक्शन के अंदर इन एंड इनोफाइल दोनों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या मतलब है, जरा देखिएगा। जैसे मैंने कहा ये यहां पर अगर आप देखें तो दिस वन इज द इन एंड दिस वन इज द इनोफाइल। ये इन और इनोफाइल दोनों यहां पर अवेलेबल हैं। अब होगा क्या वो जरा आप देख लीजिएगा। यहां पर ये मैंने हाइड्रोजन यहां पे ले लिया, अब क्या होना है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, ये यहाँ और ये इधर। और जैसे ये इंट्रामोलिक्यूलर इन रिएक्शन होती है हीट करने पे तो हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये और ये OH। दिस वन इज द प्रोडक्ट ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर इन रिएक्शन। तो मैंने इन आपको समझा दी, इंट्रामोलिक्यूलर इन बता दी, और एक से ज्यादा एलाइलिक एच होने पर आपको क्या करना है ये आपको समझा दिया। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, उन्हें आप सॉल्व कीजिए, बता हो जाता है इसको। देखिए इन रिएक्शन पर बेस्ड ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोगों को सॉल्व करने हैं। कुछ इंटरमोलिक्यूलर और कुछ इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शंस हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ तो इधर ये वाली इन का ये वाला एच इस तरह से इन रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर भी इंट्रामोलिक्यूलर इन रिएक्शन, ये लीजिए दिस वन। यहाँ पर भी इंट्रामोलिक्यूलर इन रिएक्शन कंप्लीट होगी, करेक्ट। 196 और 197 में इंटरमोलिक्यूलर इन रिएक्शन होगी, ये यहाँ से यहाँ, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर। कार्बन और H के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये इससे जाके
ऐड हो जाएगा। अब अगर यहाँ देखिए आप, एक से ज्यादा आपको एलाइलिक एच दिख रही है, ये भी दिख रही है, ये भी दिख रही है, तो वो एलाइलिक एच काम में आएगी जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर। इस तरह से हम लोग इन रिएक्शन के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो इन रिएक्शन या तो किसी सवाल के बीच में कोई स्टेप होगा या फिर इंडिपेंडेंट भी सवाल पूछ लिया जाता है। 2-3 बार CSIR वाले ने सवाल पूछ रखा है। अगर अपने पिछले 10 साल के पेपर देखें तो 2 या 3 सवाल 4 सवाल इन रिएक्शन के ऊपर भी आए हुए हैं। तो ये बात हुई आपके इन रिएक्शंस की। सवाल कैसे सॉल्व करने मैंने आपको बता दिए, उतारो फटाफट।